मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। क्या हो रहा है ये? अमेरिका युद्ध रोकने का इच्छुक है, ईरान युद्ध रोकने का इच्छुक है या नहीं? अब अभी मैं इजराइल के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का ताजा जो बयान देख रहा हूं वो अलग ही है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो कुछ किया है, अमेरिका और इजराइल ने, वो वॉर क्राइम है और इस वॉर क्राइम पर यूनाइटेड नेशंस में चर्चा होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस में इस पर चर्चा हो, उन्हें दोषी ठहराया जाए, ये सब तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन क्या ये जो युद्ध है ये रुकने वाला है, या ये सिर्फ कहने भर को है युद्ध रुकने वाला नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है और इस प्रश्न का उत्तर खोजे नहीं मिल रहा है। कभी तो ट्रंप एकदम से कहते हैं कि हमने और तैयारी कर ली है और हम मारने जा रहे हैं, और कभी अचानक वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, अब तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान जारी हुआ है, और अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया विल बी इवन स्ट्रॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई आर टू पीपल दैट गेट थिंग्स डन, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड फॉर मोस्ट। वो कह रहे हैं कि जो ज्यादातर लोगों के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम और मोदी हर काम कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, या कहें कि जो युद्ध मंत्री हैं, दुनिया में कहीं युद्ध मंत्री नहीं, सब जगह जो कहें कि रक्षा मंत्री है, लेकिन ये युद्ध मंत्री है तो युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में बताते हुए कि वी वेलकम अ डील एंड वी हैव द अल्टीमेट डील मेकर टू मेक इट हैपन, बट इन द मीन टाइम, एज आई सेड यस्टरडे, द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर विल कंटिन्यू निगोशिएटिंग विद बॉम्ब्स। कमाल है भाई, बम के जरिए निगोशिएट करोगे तो कैसा करोगे? और अगर यही अमेरिका करना चाह रहा है तो क्या करना चाह रहा है? क्या अमेरिका ने जो पहले कहा था कि 5 दिन का जो युद्ध विराम किया था उसके पीछे भी कोई रणनीति थी? और वो गिफ्ट क्या था, वो प्रेजेंट क्या था जो मिला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को? अब ये देखिए, ये व्हाइट हाउस से क्या लिखा गया है। क्रश देयर मिसाइल्स एंड ड्रोन स्टॉक पाइल्स, डिस्ट्रॉय देयर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, वाइप आउट ईरान मिलिट्री कैपेबिलिटी। सब तो कह रहे हैं हमने खत्म कर दिया, फिर भी ईरान लड़ रहा है। और देखिए, तबाही तो ईरान में बहुत है, विनाश बहुत हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इट्स ए डिस्प्ले ऑफ फोर्स एंड प्रिसीजन एंड स्किल लाइक नथिंग द वर्ल्ड हैज रियली विटनेस्ड। कह रहे हैं कि इसके पहले ऐसा दुनिया ने देखा नहीं है। और जो सेक्रेटरी रूबियो कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए, इससे लग रहा है कि कैसे भला ये युद्ध रुके। कह रहे हैं 47 सालों से ईरान हमें मार रहा है, हमारे लोगों पर हमला कर रहा है पूरी दुनिया में, और दूसरे प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास ये अवसर था कि वो कुछ करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये जो हमारा राष्ट्रपति है यानी डोनाल्ड ट्रंप, वो इस खतरे को छोड़ने, खतरे से पीछे हटने को तैयार नहीं, इसको एड्रेस करेंगे, इस प्रॉब्लम को समाप्त करेंगे। और वो आगे कहते हैं कि दुनिया भर के देशों को राष्ट्रपति ट्रंप का ग्रेटफुल होना चाहिए, उनका आभार मानना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह से कन्फ्रंट कर रहे हैं। अगर ईरान के पास अभी न्यूक्लियर वेपन होता तो सोचिए कितने लोग मारे जाते, मिलियंस ऑफ अमेरिकन, और जाने क्या क्या होता। अब दूसरी तरफ जो ट्रंप साहब, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया 10 बोट मिली है। 10 बोट कहां से? ईरान से गिफ्ट में। अब कमाल है, अगर ईरान से 10 बोट पे 10 दिन की राहत उन्होंने दे दी है तो भाई 365 दिन गुणा 10 यानी 3650 हो गया, और 3650 गुणे 3 तो 10,000 के ऊपर बोट हो गई। दे दीजिए ट्रंप को, साल भर की शांति खरीद लीजिए, ईरान के लिए भी अच्छा होगा। ये मैं यूं ही कह रहा हूं लाइटर नोट पे, लेकिन जरा सोचिए, क्या ट्रंप का सब कुछ यही है? क्या सब कुछ यही है? और वो नाटो देशों से बहुत नाराज हैं क्योंकि नाटो देश उनके साथ खड़े नहीं हुए, उनके साथ जाने के लिए नहीं तैयार हैं। और अब जिस तरह से दिख रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि युद्ध रुकने वाला है। अब पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन कह रहे हैं कि कोविड जैसा इसका दुष्परिणाम हो सकता है। अब अगर
कोविड जैसा दुष्परिणाम हो सकता है, तो ये कितना खतरनाक होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। हालांकि कोविड जैसा नहीं होगा, कोविड नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर हालात बहुत अच्छे तो नहीं। अब देखिए, दोनों कब्जा करके रखना चाहते हैं, अमेरिका भी और ईरान भी। अब अमेरिका ये सब कर रहा है तो खार्क द्वीप पर फिर से हमला न कर दे, कोई ग्राउंड इन्वेजन न करे। हालांकि ग्राउंड इन्वेजन बहुत कठिन है। इराक ईरान की लड़ाई 10 साल चली थी, लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे, कुछ हो नहीं पाया था। खार्क द्वीप में सुरंगें बिछा दी हैं ईरान ने, टोल टैक्स लगा दिया होर्मुज में। और इजराइल क्या कह रहा है, जो इनका कमांडर था IRGC का, उसको मार गिराया है। अब सोचिए, एक तरफ तो ये चर्चा चल रही है कि किसी भी तरह से युद्ध रोकना है, दूसरी तरफ जिस होर्मुज में टोल टैक्स लगाया है, उसी होर्मुज पर जो IRGC का कमांडर है वो मारा जा चुका है। अब IRGC का वो कमांडर जो मतलब मारा गया है, वो इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कराने के लिए लगा हुआ था। ये नेतन्याहू का बयान है, लास्ट नाइट वी एलिमिनेटेड द कमांडर ऑफ द IRGC नेवी, दिस मैन had a great deal of blood on his hands. He was also the one who led the closure of the Strait of Hormuz. यानी होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का यही जिम्मेदार था। बंदर अब्बास में मार गिराया। और ये IRGC का नेवी कमांडर है अली रेजा तंग सिरी, बंदर अब्बास में जिसको मार दिया गया है। और एक ये बिल्डिंग का भी उसमें आया है कि इसी बिल्डिंग में वो खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि जो आदमी 8 साल से ये आदमी था, 8 साल से जो आदमी ये उस ऑफिस को देख रहा था, जो IRGC का नेवी का कमांड देख रहा था, उसके मारे जाने का क्या परिणाम होगा। और खबरें तो ये भी हैं। अब देखिए, एक सैयद अब्बास अरागची ही वो चेहरा है जो बचे हुए दिखते हैं। अब इसी के बीच में ये आया कि होर्मुज से भारत सहित मित्र देशों के जहाज़ों को आने जाने की स्वीकृति दे दी है ईरान ने। अब जाहिर है चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान, भारत का तो है ही, वो सारे जहाज जाएंगे। फारस की खाड़ी में अभी 20 जहाज और भारतीय फंसे हुए हैं। हमारे जहाज 18 टैंकर जाना है, उनको LPG लेकर आना है, उनके लिए भी। तो एक तरह से कहें कि बहुत सी गतिविधियां चल रही। ऊपर से खार्क द्वीप पर बिछाई वो जो बारूदी सुरंगें, ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं MB गलीवाफ, वो कह रहे हैं कि हमारी खुफिया रिपोर्ट है कि खार्क द्वीप पर दुश्मन कब्जे की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया के अहम ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल अपने बच्चों को नर्क की आग में झुलसने के लिए न भेजें, यानी ग्राउंड इन्वेजन की तरफ ना आए। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जल्दी से निर्णय ले लें, लेकिन ओवरऑल क्या है कि स्थिति ये बन रही है कि जो मतलब ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं और 10 तेल टैंकर पाके खुश हो गए हैं, उसमें लगता है कि शायद कोई बातचीत चल रही है और उसके बीच में ये सब हो रहा है। इसीलिए 10 दिन का ये मौका है। भारत की क्या स्थिति है? 74 दिनों की भंडारण क्षमता है, 80,000 टन LPG देश में रोजाना खपत है, घरेलू उत्पादन 50,000 टन हो गया है। यानी बहुत संकट नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सब खत्म हो जाए। मतलब 80,000 से 50,000 हो जाएगा तो एकदम बंद हो जाए तब मैं कह रहा हूं, लेकिन बाहर से आ रहा है। 30,000 टन का आयात ही चाहिए हमें। रिफाइनरी में प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ गया है 40%। 8 लाख टन LPG के कार्गो पहले ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अन्य देशों से खरीदने जा चुके हैं। 8 लाख टन, यानी 10 दिन के, ये भी हो गया 80,000 टन की खपत है और 8 लाख टन आ जाएंगे तो 10 दिन हम आयातित से ही कर सकते हैं। 50 लाख औसत सिलेंडर बढ़ते हैं, बीच में 86 लाख हो गया था, फिर से 50 लाख पर हो गया, 89 लाख तक चला गया था। इसका मतलब कि अब फिर से वो सामान्य स्तर तक आ गया। इसका मतलब कि जो हालात थे वो भी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। अब ईरान ने कुल 26 जहाजों को इजाजत दी है अभी तक इधर से जाने के लिए, लेकिन केपलर की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बता रही है कि पहले द चैनल टिपिकली सीज अराउंड 120 डेली ट्रांजिट्स अकॉर्डिंग टू लॉयड्स लिस्ट फ्रॉम March 1 to 26 कमोडिटीज करियर्स मेड जस्ट 158 क्रॉसिंग। कहां प्रतिदिन 120 जाते थे, कहां 1 से 26 के बीच में 26 दिन में सिर्फ 158 गए। केपलर के मुताबिक 95% कम हो गया है। 100 वर बाई ऑयल टैंकर्स एंड गैस कैरियर, द मोस्ट वर ट्रेवलिंग ईस्ट, मोर देन
43% ऑफ द क्रॉसिंग हैव बीन शिप्स अंडर यूएस, ईयू, यूके सैंक्शन अकॉर्डिंग टू, यानी जहां जहां इन लोगों ने प्रतिबंध लगाया था उन देशों के ही। अच्छी चीज है कि मार्च 22 के बाद से कोई बड़ा ऐसा हमला नहीं हुआ है, ये एक चीज है। 8 लोग जो समुद्री काम करने वाले लोग थे वो चले गए। यूएई में देखिए जो वहां मिसाइल गई है उसमें भारतीय भी एक मारा गया है, पाकिस्तानी मारा गया है। अब सवाल यही है कि क्या इजराइल सैयद अब्बास अरागची, गलीबाफ इनको भी निशाना बनाएगा, ये एक सवाल है। और क्या पाकिस्तान जो अपने आप को कह रहा है कि इधर से उधर संदेशा पहुंचाएंगे, और वही कर सकता है, कोई बड़े देश थोड़ी ना इस तरह की भूमिका निभाते हैं, चीन हो, रूस हो, भारत हो, वो सब थोड़ी नहीं करते हैं, दक्षिण कोरिया और जापान, पाकिस्तान जैसा जो दोनों के लिए जी मालिक जे मालिक वाला देश है, वही ये सब कर सकता है। तो क्या वो निवेदन कर रहा है कि भाई सैयद अब्बास अरागची और गलीबाफ को मत मारिए, लिस्ट में ना आए, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ओवरऑल अगर कहें तो स्थितियां बड़ी विचित्र सी हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या 10 तेल टैंकर के बदले में जो 10 दिनों की राहत मिली है, यही युद्ध रुकवाने का एक रास्ता है। और जो ईरानी ऑफिशियल हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल वसूली भी कर रहे हैं, ये समझिए, वो टोल वसूली। और जो ये मारा गया IRGC का जो नेवी कमांडर, ये बड़ा महत्वपूर्ण था, अली रेजा तंगसिरी जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और एक तरह से कहें कि जो पूरा ट्रैफिक, शिपिंग ट्रैफिक जो चल रहा था, उस सब को इस आदमी ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। अब इसके बीच में ये सारी खबरें आ रही हैं और ये सब दिख रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। ट्रंप कह रहे हैं मेक ए डील और कंटिन्यू गेटिंग हिट। अब ये बात तो सच है। और ईरान क्या कह रहा है, एक तरफा आपकी ये जो शांति वाली जो एक चिट्ठी आई है, शांति प्रस्ताव आया है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन रास्ता इसी में से निकलता है, युद्ध के दौर में इसी से निकलता है। और देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर क्या कह रहे हैं। लेकिन कृपा करके अफवाह मत फैलाइए, हड़बड़ी मत करिए, मारामारी मत करिए। हर जगह जहां 10 लाख लीटर पेट्रोल शहर में खपत होती थी, जैसे इंदौर में, वो बढ़ के हो गई जो है, वो कितनी, वो हो गई है जो है 24 लाख 26 लाख। अब ऐसे में लगता है ना कि भाई हमारे लोगों को भी तो ये सोचना पड़ेगा ना कि क्या हम जो ये हड़बड़ी वाला काम करते हैं, इससे किसका लाभ होने वाला है। और मैं तो अभी मैंने कहानी कुर्सी की में भी बात कही कि भैया पेट भर खाओगे ये ठीक है, लेकिन अगर पेट से ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा, अपच हो जाएगा। उतना खाइए जितना पचा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि उतना ही आप जो है वो तेल डलाइए, गैस रखिए, जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा करेंगे तो ये देश के लिए अभी इन हालातों में अपच हो जाएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए, देश के लिए इन हालातों में अपच होगा। तो मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग इस स्थिति को समझेंगे, और सिर्फ स्थिति नहीं समझेंगे, उसको ठीक से रखेंगे। अब जैसे देखिए ये चेतन नागर हैं, इन्होंने भेज दिया था, वहाँ के अखबार में छपा होगा, इंदौर में सामान्य दिन में पेट्रोल की खपत है 10 लाख लीटर, डीजल की खपत है 15 लाख लीटर, लेकिन 24 मार्च को 24 लाख लीटर हो गई, 32 लाख लीटर हो गई। 25 मार्च को 29 लाख लीटर पेट्रोल खपत हो गई, 33 लाख डीजल खपत हो गई। तो खपत तो हो नहीं सकती, इसका मतलब जो भी गाड़ी जहां खड़ी थी सब भर लो। 26 मार्च को 19 लाख हो गई और 26 लाख हो गई, तो थोड़ा घटा भी है। तो हमको लगता है कि जब लोग भरा लेंगे तो करेंगे क्या। तो मारामारी मत कीजिए, वो ठीक हो सकता है, स्थिति किसी भी तरह से बेहतर हो सकती है। और जो जॉन बोल्टन है, जॉन बोल्टन ये ट्रंप के निशाने पर रहते हैं, फॉर्मर असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर, ये एक तरह से NSA थे उनके। उन्होंने कहा कि आई डू नॉट बिलीव एनीवन कैन मेक ए डील विद द इरानियन रिजीम as seen in the Biden and Obama administration. The only way to achieve peace in the region and stop the Iran's export of terror is to completely eliminate the regime in Tehran. तो क्या ये हो पाएगा, ये सारे बड़े सवाल हैं और इसका उत्तर किसी को साफ साफ नहीं मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।